लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन। टी लिम्फोसाइट इसमें शामिल हैं एंटीबॉडी मध्यस्थता, प्रतिरक्षा, ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बोथ ऑफ दीज दे डू नॉट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, आपको ये बताना है कि टी लिम्फोसाइट का मेन काम इनमें से क्या होता है। आंसर होगा इसमें से ऑप्शन बी, सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ। टी लिम्फोसाइट ए सेल प्रोड्यूस बाय थाइमस, मीन्स इसका है ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ये थाइमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है इसमें बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट विच कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, ह्यूमरल या एंटीबॉडी मध्यस्थता प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मरीज में हीमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है तो यह किसका संकेत है? देखिए, आप लोगों ने या आपके कभी किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने एक जांच कराई होगी सीबीसी। तो सीबीसी जांच में होता क्या है कि एक वैल्यू निकल के आती है जिसे हम कहते हैं हीमेटोक्रिट। अब ये हीमेटोक्रिट एक संकेत देता है, यदि ये बढ़ा है तो एक संकेत देगा कि आपको ये समस्या हो सकती है, या जिसने भी आपके मरीज ने जो भी जांच कराई है सीबीसी की उसको कुछ समस्या हो सकती है। आपको क्या समस्या है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन, हाइपरवोलेमिया और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन। ये यदि किसी में ये हाइपोवोलेमिया और डिहाइड्रेशन है तो इसका मतलब है कि उसका हीमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है। अब हीमेटोक्रिट होता क्या है? हीमेटोक्रिट होता है आरबीसी के जमने की दर को हम हीमेटोक्रिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग का कारण है सीसी फ्लाई, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई, मच्छर। देखिए, एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति उन्नीदापन महसूस करता है, जिसके कारण वो लगातार ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, तो सोता रहता है। तो ये किस मक्खी के कारण या किस मच्छर के कारण या किसके कारण ये होता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसी फ्लाई। अब देखते हैं इसमें और भी हमारे ऑप्शन हैं, जैसे घरेलू मक्खी है तो इससे कॉलरा होता है, सैंड फ्लाई से कालाजार होता है, और मच्छर से जैसे मादा एनाफ्लीज है इससे मलेरिया होता है। तो ये भी अन्य ऑप्शन है, इस पर भी जरा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रामक रोग वाले एक रोगी की देखभाल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, अस्पताल में भर्ती कराना, इस्तेमाल किए गए वस्तुओं और बर्तनों की देखभाल करना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से या उनके किसी शरीर के जो भी लिक्विड होता है, शरीर के द्रव से फैलते हैं, उनको हम संक्रामक रोग बोलते हैं। तो संक्रामक रोग वाले रोगी से बचना है तो मेन काम होता है हमारा कि उसको आइसोलेट करें, विलगन करें, अलग करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलरा किस जीव के द्वारा फैलता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि कॉलरा एक बैक्टीरिया से होता है। अब आपको नाम बताना है कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम बेल्चाई, विब्रियो कॉलरी, सैल्मोनेला टाइफी। देखिए, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विब्रियो कॉलरी से कॉलरा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बैसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे कहते हैं अर्सीनिया पेस्टिस,
फ्यूजोबैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियोफॉर्म, एस और यस, सी परफ्रेंजेंस। तो इसका सही आंसर है वह बैसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसको हम बोलते हैं अर्सीनिया पेस्टिस। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो एक महामारी सबसे अधिक भारत में एक बार जो फैल चुकी है प्लेग की, वो ब्यूबोनिक प्लेग है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और जो प्लेग होता है ये मेनली चूहों पर पाए जाने वाले फ्लीस में पाया जाता है। जब वो फ्लीस काटते हैं तो एक प्रकार का ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे कि प्लेग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा कॉलरा का मल कैसा होता है? हरा, पीला, चावल के पानी की तरह या साधारण? देखिए, कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार दस्त आते हैं। तो इसमें जो मल का कलर होता है या मल का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। किस प्रकार का मल निकलता है? तो ये है आंसर सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चावल के पानी की तरह हैजा में मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेबीज किसके काटने से फैलता है? ऑप्शन 1 एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, मधुमक्खियाँ, एक पागल कुत्ते। देखिए, ये सभी को पता है कि रेबीज एक पागल कुत्ते के काटने से फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है एनाफ्लीज मच्छर जिससे कि मलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है, मक्खियों से हैजा या कॉलरा होता है, और पागल कुत्ते से होता है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैपेनोमा पैरिडम से होने वाली बीमारी है सिफिलिस, पोलियो, गोनोरिया, मम्स। देखिए, ट्रैपेनोमा पैरिडम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो एक बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। आपको उस बीमारी का नाम बताना है। तो ट्रैपेनोमा पैरिडम से होने वाली बीमारी है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का अर्थ है? ऑप्शन 1 एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एजेंट, आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, एक्रेडिटेड सोशल होम एजेंट। तो आशा को हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका बहुत बड़ा रोल है हेल्थ के सेक्टर में, और इनका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा वर्कर को नीचे दिए गए सभी स्थानों में नियुक्त किया जाता है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर। सामुदायिक केंद्र, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फील्ड दौरा, उपकेंद्र। देखिए, जब भी गांव की बात आती है तो वहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर की रीढ़ है वो आशा वर्कर है, क्योंकि वो घर घर जा कर के मरीजों को चिन्हित करती है और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने के लिए ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो आशा वर्कर है वो अधिकांश रूप से, या कह सकते हैं कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही ये बनी हुई है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 5 जून, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 31 मई। देखिए, पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं? रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मरीजों का इलाज करना, अन्य विकल्पों में सही। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के ये सभी उद्देश्य होते हैं। रोगों की रोकथाम भी होता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी होता है, और मरीजों का इलाज करना भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? गर्भावस्था, पैल्विक में संक्रमण, हृदय रोग, अन्य विकल्पों में सभी। तो इसका आंसर होगा कि किस अवस्था में कॉपर टी को नहीं लगाना चाहिए, या किस अवस्था में कॉपर टी लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं।
गर्भावस्था में नहीं लगाना चाहिए, जब पेल्विक में इन्फेक्शन हो उस समय भी नहीं लगाना चाहिए, और यदि हार्ट डिजीज हो उसमें भी कॉपर टी साइड इफेक्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डेवलप्ड ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट, डिटेल्ड ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स, डिटेल्ड ऑब्जर्व अनऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा है RNTCP, जिसे 2020 में केंद्र सरकार ने जिसका नाम बदल करके रख दिया है NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है कि मरीज को अपने सामने बैठा करके दवा खिलाई जाती है, इसीलिए डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। धन्यवाद।